स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन कॉस x माइनस कॉस अल्फ़ा। ये है 7.3 और इंटीग्रेट हम कर रहे हैं बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का फंक्शंस का यूज़ करके। सो हमें पता है cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे हम ये आइडेंटिटी पुट करेंगे। सो इंटीग्रेशन फर्स्ट पे क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 और नीचे हमारा cos अल्फ़ा माइनस cos x माइनस cos अल्फ़ा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इसे हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा। ये आपके क्रॉस हो गए। हमारे पास क्या बचा 2 को हम क्या करेंगे बाहर कॉमन कर सकते हैं। 2 को हमने बाहर कर लिया, अंदर क्या बचा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पे हम लगा देंगे। यहाँ dx आपको साथ में लिखते जाना है। ये क्या हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फ़ा और ये हो गया cos x प्लस cos अल्फ़ा और डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फ़ा। तो माइनस माइनस वाले क्या हो गए क्रॉस हो गए। 2 हमारे पास क्या बचा cos x प्लस cos अल्फ़ा dx, दोनों को हम अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन cos x dx प्लस इंटीग्रेशन cos अल्फ़ा dx। cos अल्फ़ा क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट होगा। सो 2 cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x प्लस यहाँ पे cos अल्फ़ा कॉमन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। तो ये हो जाएगा 2 sin x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx का क्या हो जाएगा x cos अल्फ़ा प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई दोनों में है तो ऐसा ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x dx। हमें यूज़ करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में हम क्या करेंगे नीचे वाली आइडेंटिटीज़ को चेंज करेंगे। तो 1 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 के प्लेस पे। अब साइन 2x की आइडेंटिटी क्या होती है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो 1 प्लस साइन 2x 1 प्लस साइन 2x क्या हो जाएगा 1 के प्लेस पे हमने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये बन गया ना। तो ये क्या हो जाता है अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन एक्स प्लस b की वैल्यू होगी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ये क्या कर सकते हैं यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो फंक्शन हो जाएगा आपका क्या दिया है आपको कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ अगर हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी लेट कर लें, ठीक है, तो अब हम डी टी फाइंड कर सकते हैं। डी टी हम कैसे निकाल डी एक्स फाइंड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डी टी साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है आपका साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका कॉस एक्स और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यही आपको चाहिए था कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे हम क्या करेंगे डी टी। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन ये हमने टी माना था सो टी का स्क्वायर। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे टी टू दी पावर -2 डी टी। तो ये क्या हो जाएगा टी टू दी पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस सी। तो ये हो जाएगा टी टू दी पावर -1 अपॉन -1 सो -1 अपॉन टी
और t हमने लेट किया था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, सो ये हो जाएगा माइनस का 1 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस का c, ये फाइनल आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा है? इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब 2x सेक 2x dx। इसे हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जो भी आइडेंटिटीज़ लग रही है उसको हम यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 10, देखो क्यूब है तो क्यूब को या तो आप स्क्वायर में चेंज कर लो, तो स्क्वायर वाली बहुत सी आइडेंटिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो हम 10 क्यूब एक्स 2x को क्या लिख सकते हैं? 10 स्क्वायर 2x और 10 2x ऐसा लिख सकते हैं। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो 10 क्यूब 2x हो जाएगा। और सेक 2x हमारा ज्यों का त्यों है, इसे लिख दिया हमने dx। अब हमें पता है कि जो 10 सेक स्क्वायर x है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन हमें मालूम है, तो हम 10 स्क्वायर एक्स को किस में चेंज कर देंगे? सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 में चेंज कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 10 2x सेक 2x dx। अब हम सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। हम t इज़ इक्वल टू सेक 2x ले लेते हैं, ठीक है। तो डी टी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू सेक 2x का क्या हो जाएगा? सेक 2x इंटू सेक 2x इंटू 10 2x। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू 10x। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक 2x इंटू 10 2x और 2x का 2 होगा, सो 2 हमने आगे लिख दिया dx। तो देखो इतनी सेक 2x dx, इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई? इसकी वैल्यू हमें मिल गई dt/2। अब हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? t स्क्वायर माइनस 1 dt/2। 1/2 को हम क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt माइनस इंटीग्रेशन 1 dt, ये हो जाएगा 1/2। t का हो जाएगा t³/3 और माइनस 1 का t और प्लस का c। अब t हमने किसे माना था? सेक 2x को, तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे सेक क्यूब 2x डिवाइडेड बाई 3 माइनस सेक 2x और प्लस का c। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 1/2 को हम चाहें तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। सेक 2x डिवाइडेड बाई 6 माइनस सेक 2x डिवाइडेड बाई 2 और प्लस का c, आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू दी पावर 4 dx, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू दी पावर 4x dx। जब भी हमारे पास 2 से ज़्यादा की पावर है तो उसे हम स्क्वायर वाली पावर में चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर x और 10 स्क्वायर x dx, ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं। अब हमें पता है कि दोनों 10 को हम चेंज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? एक 10 को सेक के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x, इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx, ठीक है, लिख सकते हैं। अब हम किसी एक को क्या कर लेंगे? पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर x सेक स्क्वायर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x dx। अब 10 स्क्वायर x का सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? 10x को यहाँ पे मान लेंगे हम t। 10x को t मान लिया तो ये क्या हो गया? सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। डिफ्रेंशिएट हमने क्या कर दिया? बोथ साइड, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करने से ये क्या हो गया? सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर dt माइनस t का स्क्वायर dt। 10x के प्लेस पे हमने क्या t पुट कर दिया। इसका क्या हो जाएगा? t³/3 और माइनस ये हो जाएगा आपका t³/3 और प्लस का c। t हमने क्या माना था? 10x को माना था। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 1/3 10³ माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड को हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। अब हम इसमें पुट कर सकते हैं। इसे हम फर्स्ट इंटीग्रेशन फंक्शन मानते हैं और इसे हम सेकंड मान ले रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं क्योंकि हमने फर्स्ट में माना है, ठीक है, 10x को t। तो ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर dx। तो ये हो जाएगा t³/3। t की वैल्यू क्या हो जाएगी? t की वैल्यू हमने मानी थी 10x, तो 10 पर 3 की पावर x/3 हमारा क्या हो गया? फर्स्ट इंटीग्रेटेड फंक्शन। अब सेकेंड वाले को हम इंटीग्रेट करेंगे। सेकेंड हमारा क्या है? 10
स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमें पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, तो हम 10 स्क्वायर एक्स को किस में चेंज कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स -1 डी एक्स में चेंज कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x -1 का हो जाएगा x + c। दोनों फंक्शन को हम ऐड करके लिख देंगे। सो फर्स्ट का हमारा आया सेकेंड और ये है फर्स्ट। सो फर्स्ट का हमारा आया था 10³ x/3 और प्लस ये हो जाएगा 10x - x प्लस का c। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ sin³ प्लस cos³ डिवाइडेड बाय sin² इंटू cos² डी एक्स। इस फंक्शन को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो देखो जहाँ तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है इसको हम कर लेंगे। अगर नीचे देखो मल्टीप्लाई में टर्म है और ऊपर प्लस और माइनस में है, तो पहले तो हम दो अलग अलग इसे डिवाइड कर देते हैं टर्म में। हम sin³ डिवाइडेड बाय sin² इंटू cos² डी एक्स, ठीक है। और एक और क्या हो जाएगा हमारा, बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस, तो प्लस का साइन लगाएंगे। ये हो जाएगा cos³ डिवाइडेड बाय sin² इंटू cos² डी एक्स। यहाँ 3 साइन है, 2 साइन एक चला गया, एक बचा। यहाँ पे भी 2 cos चले गए, तो यहाँ पे क्या बचा अपना sin x डिवाइडेड बाय cos² डी एक्स, प्लस यहाँ पे क्या बचा cos x डिवाइडेड बाय sin² डी एक्स। अब यहाँ पे देखो 2 cos हैं और यहाँ पे 2 साइन हैं, तो इसे हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, sin x डिवाइडेड बाय cos x इंटू cos x डी एक्स, प्लस इसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, cos x डिवाइडेड बाय sin x इंटू sin x डी एक्स। अब ये देखो, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, sin x डिवाइडेड बाय cos x इंटू 1/cos x। थोड़ा सा दूर दूर लिख दिया ताकि हमें समझ में आ जाए आसानी से। ये क्या हो जाएगा, cos x डिवाइडेड बाय sin x इंटू 1/sin x डी एक्स। sin x डिवाइडेड बाय cos x हो जाएगा 10x और 1/cos x क्या होता है, sec x डी एक्स, प्लस ये क्या हो जाएगा cot x और ये हो जाएगा cosec x डी एक्स। अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x क्या होता है, ये होता है sec x, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x, ये क्या हो जाता है माइनस का cosec x और प्लस का c। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, sec x माइनस cosec x और प्लस का c हमारा फाइनल। इसमें आइडेंटिटी यूज़ नहीं हुई, इसको हमने सीधा सीधा सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया। नंबर 18 है हमारा, cos 2x प्लस 2 sin² x डिवाइडेड बाय cos² x। इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos 2x है, cos 2x किसके इक्वल होता है, हमें पता है cos 2x इज इक्वल टू cos² x माइनस sin² x के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ cos 2x के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos² x माइनस sin² x प्लस 2 sin² x डी एक्स, ठीक है। और नीचे फंक्शन है हमारा cos² x, इसे हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। अब यहाँ पे क्या देखो cos² x है, ये तो ज्यों का त्यों रहा आपका, sin² x और 2 sin² x में से एक sin² x चला गया, तो क्या बचा प्लस का sin² x डिवाइडेड बाय क्या हो गया cos² x। अब sin² x प्लस cos² x क्या होता है बेटा, ये 1 होता है, सो 1/cos² x डी एक्स, ठीक है। 1/cos किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x डी एक्स, क्योंकि ये आपको लिखते जाना है, 1/cos इज इक्वल टू sec x होता है, ये हमने पुट किया, ठीक है। अब sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x प्लस c, हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x और cos³ x डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, हम 1 के प्लेस पे ये लिख सकते हैं ना, sin² x प्लस cos² x डिवाइडेड बाय sin x इंटू cos³ x। अब जब भी ऐसी फंक्शन है नीचे मल्टीप्लाई में ऊपर प्लस में है, तो दोनों को हम अलग अलग लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, sin² x डिवाइडेड बाय sin x इंटू cos³ x डी एक्स, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा cos² x डिवाइडेड बाय sin x इंटू cos³ x डी एक्स। दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। अब यहाँ से क्या हुआ, एक साइन से एक साइन चला गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, sin x डिवाइडेड बाय cos³ x और प्लस यहाँ पे क्या बचा हमारे पास,
2 कॉस है, एक नीचे का चला गया, तो यहाँ पे हमारे पास बचा 1/sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब आप क्या कर सकते हो, इसे आप कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स के फॉर्म में लिख सकते हो। sin x डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इंटू, मैंने एक स्टेप आगे कर दिया, अलग अलग लिख दिया, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा 1/sin x इंटू 1/cos x डी एक्स। अब sin x अपॉन cos x क्या होता है 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1/cos स्क्वायर को क्या लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/sin x, यहाँ पे हमें 1/sin x है, ठीक है। इसको भी हम 10 और साइन में क्या करने पड़ेगी, कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर नीचे 10 कब बनेगा, जब ऊपर नीचे दोनों तरफ हम cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा sin x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। इससे एक कॉस से एक कॉस कट गया, यहाँ साइन अपॉन कॉस हो गया 10, तो ये आपका बचेगा, यहाँ पे ऊपर बचेगा सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या बच गया 10x dx, ठीक है। ये वाला फंक्शन आपका ज्यों का त्यों रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम 10x को t मान लेंगे, 10x इज इक्वल टू टी, सो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। दोनों में हम पुट कर देंगे, यहाँ 10x के प्लेस पे t लिखा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो गया, प्लस यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी टी हो गया, और 10x के प्लेस पे t लिख दिया। इसका इंटीग्रेशन हो गया टी स्क्वायर अपॉन 2, 1/t का क्या क्या हो जाएगा लॉग मॉड t, और प्लस का c। t हमने किसे माना था 10x को, यहाँ फिल कर दो, 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस लॉग मॉड 10x प्लस का c, आपका फाइनल आंसर। का क्वेश्चन नंबर 20 है cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। ये 7.3 एक्सरसाइज है। तो हम यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, हमें पता है cos 2x की आइडेंटिटी क्या होती है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये आइडेंटिटी आपको याद करके रखनी है। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो गया cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें पता है, देखो यहाँ पे प्लस में है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए के प्लेस पे कॉस एक्स और बी के प्लेस पे साइन एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और हम इसे क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। और नीचे स्क्वायर लगा है तो इसे हम 2 बार लिख सकते हैं, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये इनका स्क्वायर है, तो एक ये हमारे क्रॉस हो गए। तो हमारे पास क्या बचा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले को कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को हम क्या ले लेंगे टी मान लेंगे, तो इज इक्वल टू टी। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है आपका, सॉरी डिफ्रेंशिएशन, माइनस का साइन एक्स प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स यही है ना ऊपर हमारा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया, ऊपर हो गया डी टी अपॉन टी, डी टी अपॉन टी का क्या हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस सी। टी की वैल्यू क्या आ गई, टी की वैल्यू हमारी थी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस का सी, हमारा फाइनल आंसर हो गया। 21 है साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स। इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन फाइंड करना है। सो जब भी आप पास इन्वर्स वाला फंक्शन है, अगर ये भी सेम पॉजिटिव फंक्शन में आ गया, मतलब कॉस को अगर हमने साइन में चेंज कर दिया तो साइन से साइन क्रॉस हो जाएगा, हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन बनेंगे जिन्हें हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स, कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं साइन की फॉर्म में, हमें पता है कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। 90 मतलब π/2 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा के प्लेस पे क्या है एक्स है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेशन साइन इनवर्स और साइन π/2 माइनस एक्स। साइन से साइन तो क्रॉस हो गए, हमारे पास क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ π/2 माइनस एक्स डी एक्स। अब π/2 क्या है कांस्टेंट फंक्शन है, ये बाहर हो गया, डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, π/2 एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस का सी, ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर।
क्वेश्चन 22 है इंटीग्रेशन 1/cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx। अब नीचे दोनों प्लेस पे क्या है, कॉस है। अगर हमें साइन और मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, टेन की फॉर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो ब्रैकेट में जो है अगर हमने साइन, ठीक है, ए और बी दोनों ब्रैकेट में है, सो ए माइनस बी से हम डिवाइड करेंगे। तो अंदर हम क्या कर देंगे, साइन ए माइनस बी, ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। ये दोनों क्रॉस होके 1 ही हो गए, हमारा वापस क्वेश्चन बन गया cos x माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा cos x माइनस बी डी एक्स, ज्यों का त्यों लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखना x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा ना, सॉरी माइनस ए प्लस बी होगा, मतलब b माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, a माइनस बी है, ठीक है। तो a माइनस बी कैसा आएगा, अगर हम इसे पलट के लिख देंगे तो हमारा a माइनस बी आ जाएगा ना। मतलब हम लिखेंगे अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin a माइनस बी, तो ज्यों कहते हो इंटीग्रेशन, यहाँ हम cos x माइनस ए है तो हम लिख सकते हैं sin x माइनस बी और माइनस का x माइनस ए, ऐसे हम लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय क्या हो गया, cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ज्यों का त्यों। अब नीचे मल्टीप्लाई में है, ऊपर हमारा माइनस है, दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं। उससे पहले आप देखो कोई आइडेंटिटी तो नहीं लग रही। यहाँ पे क्या है, साइन ए माइनस बी, यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर हम ये आइडेंटिटी लगा देते हैं तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, फंक्शन हमारा हो जाएगा, मैं यहाँ पे करती हूँ, फंक्शन हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए मतलब एक्स माइनस बी, कॉस बी मतलब कॉस एक्स माइनस ए, बीच में है माइनस साइन, कॉस ए मतलब एक्स माइनस बी और साइन बी मतलब साइन एक्स माइनस ए। और ये क्या हो जाएगा, नीचे जो डिवाइड में हमारा फंक्शन था वो ज्यों का त्यों चलेगा, कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। और ये वाला जो फंक्शन है ये हमारा साथ में चलता रहेगा, 1/sin a माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, इन फंक्शन को अलग अलग कर लेंगे, साइन a माइनस बी, तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे अगर हम x माइनस बी के नीचे x माइनस बी लिखते हैं, कॉस एक्स माइनस बी, ये क्या हो गया, कॉस एक्स माइनस ए। ये तो हमारे क्रॉस हो गए, हमारे पास इस तरफ क्या बचा, इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस बी, ठीक है। सिमिलर जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए, सो कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कट जाएगा, साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए डी एक्स। तो ये क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स माइनस ए डी एक्स, ठीक है। और ये बाहर वाला फंक्शन है, ये हमारे साथ चलेगा, साइन ए माइनस बी को हम साथ लेके चलेंगे। अब नेचुरल लॉग का जो फॉर्मूला है उसमें हमें पता होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का नेचुरल लॉग मॉड ऑफ कॉस थीटा, और ये इसके इक्वल होगा नेचुरल लॉग सेक थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर ली तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ये तो अपना जो कहते हो चलेगा 1/sin a माइनस बी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स माइनस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग एक्स, नेचुरल लॉग माइनस में, यहाँ पे मॉड में क्या हो जाएगा, मॉड कॉस एक्स माइनस बी और माइनस। सिमिलर हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का नेचुरल, एक माइनस पहले से था और एक नेचुरल लॉग में लगेगा, मॉड कॉस एक्स माइनस बी और प्लस का सी, ठीक है। अब ये क्या हो जाएंगे हमारे, इसे हम किस में चेंज कर सकते हैं, पहले तो हम ये माइनस वाला साइन चेंज करेंगे। जब हम माइनस वाला साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो गया, प्लस में हो गया, तो इस टर्म को आप इस तरफ लिख सकते हैं और इस टर्म को क्या कर सकते हो, इस साइड लिख सकते हो। तो 1/sin a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस ए है यहाँ पे, ठीक है, एक्स माइनस ए, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस नेचुरल लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस बी। अब हमें पता है कि जो नेचुरल लॉग होता है वो क्या होता है, अगर माइनस में है तो अपॉन में हो जाते हैं। सो 1/sin a माइनस बी नेचुरल लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस ए अपॉन
कॉस एक्स माइनस बी, और मॉड जो लगा था वो ज्यों का त्यों लगेगा, और प्लस का सी। तो इसका हम फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं? फाइनल आंसर जो है ये आपका फाइनल आंसर ही होगा, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है।